अकेली हूँ लेकिन फिर भी मैं हूँ। मैं सब कुछ नहीं कर सकती लेकिन मैं कुछ तो कर सकती हूँ, और सिर्फ इसलिए मैं सब कुछ नहीं कर सकती, मैं वह करने से पीछे नहीं हटूंगी जो मैं कर सकती हूँ। तो प्रीवियस वीडियो में जो है एक हमारी फ्रेंड है, उनका कमेंट आया था कि दी उनका जो बच्चा है, बेबी है, वो 3 इयर्स का है और वो डेली का जो है मिनिमम 6 आवर्स भी जो है निकाल नहीं पा रही है, तो इसलिए वो ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट फील कर रहे हैं। तो डियर मैं एक ही बात बोलूँगी, जैसा कि आपने खुद ने ही बोला आपका बेबी छोटा है, तो आपको पता है सिचुएशन क्या है। अब जो सिचुएशन जैसी हमें क्या उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। वैसे तो मैंने जो अपना जो है अपने चैनल में मैंने वीडियो डाला हुआ है कि किस तरीके से हम छोटे बच्चों के साथ जो है मतलब 7 to 8 आवर्स ईजिली हम कर सकते स्टडी, लेकिन फिर भी मैं ये बोलती हूँ कि जितना भी स्टडी हो सकता उतना हमें करना चाहिए। जैसे कि मेरा ये मानना है कि कुछ नहीं करने से कुछ करना बेटर है, कि अगर आपसे 2 घंटे स्टडी हो रहा है, आपसे 3 घंटे स्टडी हो रहा है, तो आप उतना कीजिए। आप ये मत सोचिए कि आपको इस बार ही क्लियर करना है। अगर आपके पास उतना टाइम मिलता है, उतनी आप एफर्ट लगा सकते हो तो जरूर आप करो, लेकिन फ्रस्ट्रेट होकर अगर आप कोई चीज़ करोगे ना तो आप सक्सेस तो हो जाओगे लाइफ में, लेकिन आप अपनी लाइफ में, अपनी जो पर्सनल लाइफ में वो डिस्टर्बेंस हो जाएगा, फिर कहीं ना कहीं आप रिग्रेट करोगे। तो इसलिए क्योंकि हम हाउसवाइफ है, हमें सब कुछ मैनेज करना है, अपने घर भी मैनेज करना है, अपने बच्चे को भी मैनेज करना है, अपने हस्बैंड को भी मैनेज करना है, इन लॉज है उनको भी मैनेज करना है, सारी चीज़ें मैनेज करके चलनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर आपके हस्बैंड या मतलब फैमिली अगर आपकी सपोर्टिव होती है तो थोड़ा सा इजी हो जाता है, सारी चीज़ें आपके जो है रूटीन वाइज होने लगती है, तो आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन कम होता है। लेकिन अभी आपका बच्चा जो है वो छोटा है, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो मैच्योर होके मतलब सारी चीज़ें करेगा, तो आपको ही एडजस्ट करना पड़ेगा। वैसे मैंने जो टाइम टेबल शो किया हुआ था कि आप अगर अर्ली मॉर्निंग जो है स्टडी रूटीन अगर फॉलो करते हो तो मुझे लगता है आप इजीली फिर 6 आवर्स स्टडी के लिए टाइम निकाल सकते हो। अदरवाइज मैं फिर यही बोलूँगी कि आपको जितना भी टाइम निकलता है उतना ही आप स्टडी करने के लिए निकालिए। फ्रस्ट्रेट मत होइए कि मैं इतना ही कर पा रही हूँ और मेरे से जो आगे हैं वो आगे बढ़ जा रहे हैं। ऐसा सोचना ठीक है एक टाइम तक, जिससे जब हम क्या खुद को धोखा दे रहे होते तब हमें ये सोचना चाहिए कि हाँ, हमसे जो हमारे कॉम्पिटिटर है, जो हमारे जो एस्पिरेंट है वो आगे बढ़ जा रहे हैं और हम जो है लेजीनेस दिखा के स्टडी नहीं कर रहे। लेकिन अगर आपके हालात ही ऐसे, आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप इतनी ही स्टडी कर पा रहे, तो उतना ही स्टडी आपको करना चाहिए, ज़्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए। क्योंकि वही बात है, क्योंकि जब फ्रस्ट्रेट होकर हम कोई चीज़ करते हैं ना तो फिर वो स्टडी हमारे मतलब माइंड में वो अच्छे से रिटेन भी नहीं कर पाती। क्योंकि जब हम फ्रस्ट्रेट रहते हैं तो क्या हमारा जो दिमाग है वो शांत नहीं रहता है। तो प्रॉपर तरीके से जो भी हम वीडियो देख रहे होते हैं या हम कोई भी स्टडी कर रहे होते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से हमारे दिमाग में बैठता नहीं है, समझ में नहीं आता और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे ना डीमोटिवेट होने लगते हैं। फिर इस तरीके से जो आपने जैसा बोला इस तरीके से फीलिंग आने लगती है, तो एक नेगेटिव एनवायरनमेंट बनने लगता है आपकी मतलब जो फैमिली में है या आपके घर में, वैसा एनवायरनमेंट बनने लगेगा। तो इसलिए जब आप ऑनेस्ट रहोगे अपनी स्टडी के प्रति कि नहीं कोई बात नहीं, मैंने इतना वो किया, उसके बाद मैं 2 आवर्स ही पढ़ पा रही हूँ, कोई बात नहीं, हर दिन सेम नहीं होता। लेकिन वही बात है कि कंसिस्टेंसी जरूरी है, ठीक है। डेली आप अगर 6 आवर्स नहीं पढ़ पा रहे हो, 7 आवर्स नहीं पढ़ पा रहे हो, लेकिन जितना भी पढ़ पा रहे हो उतना फोकस होके अच्छे से पढ़ पा रहे हो, तो वो जो चीज़ है वो ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले भी बोला है घंटे मैटर नहीं करते, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट की कहानी सुनी है, इंटरव्यू देखे हुए हैं, जिनके मतलब वो भी हाउसवाइफ थी, उनके भी बच्चे छोटे थे, फिर भी उन्होंने बड़े बड़े एग्जाम निकाले हैं, चाहे वो IAS हो या और कोई फील्ड हो। लेकिन उनमें एक बात ये कॉमन थी कि वो कंसिस्टेंसी से अपनी स्टडी को करते हुए रहे। क्योंकि हम जो अपनी लाइफ को देखते हैं ना कि हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जैसे हाउसवाइफ है, मैक्सिमम हाउसवाइफ है, ये फील करते हैं कि हमें स्टडी का कम टाइम मिलता है, इसलिए हम अच्छे से स्टडी जो है वो नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर वही जो भी टाइम हमें मिलता है घर के काम करने के अलावा, चाहे 4 से 5 आवर्स हो, लेकिन वो
डेली का रहे, डेली कंसिस्ट होके बहुत अच्छे से फोकस होके करे, तब भी मैं ये बोलूँगी कि हम किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि स्टडी, आप जो आपका डायरेक्शन है स्टडी का, वो आपका करेक्ट होना चाहिए। और अभी जो स्टडी मटेरियल्स है, जो इन्फॉर्मेशन, जो हमारा सोशल साइट है, वो इतना अच्छा है कि आपको कहीं भटकने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में आप फिक्स कर सकते हो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो आप फिक्स कर लो, उसके बाद उसी पे रिटेन रहो। ये नहीं कि डेली डेली आप चेंज करते रहो, क्योंकि उससे क्या डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। और हमारे पास, हम हाउसवाइफ के पास इतना टाइम नहीं है कि हम इतने सारे एक्सपेरिमेंट ट्राई करें। इसलिए वही है, अगर आपको लगता है कि आप 2 आवर्स पढ़ पा रहे हो, 3 आवर्स पढ़ पा रहे हो, तो आप ऐसे ही करिए कि आप सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट कर लो कि हाँ इतने दिन मुझे इतने सब्जेक्ट पढ़ने हैं। जैसे आपके पास 2 आवर्स 3 आवर्स से निकल पा रहे हैं, तो आप ऐसा करो 2 ही सब्जेक्ट पढ़ो उस दिन, फिर उसके बाद जो है उसको 2-3 दिन तक पढ़ो, फिर उसके बाद आप चेंज करके दूसरे जो अनदर सब्जेक्ट हमारे पेपर 1 में है उनको करो। तो इस तरीके से क्या, और जो भी पढ़ो उसका नोट्स जरूर बनाओ। जब आप पढ़ोगे नेक्स्ट टाइम उस नोट्स को आप रिवीजन करोगे, तो आपको कहीं ना कहीं ना वो कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ मुझे कुछ आता है, और धीरे 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 आपका ना माइंडसेट चेंज होने लगेगा। क्योंकि मुझे अपनी बातें याद है, जब मेरा बेटा छोटा था तो मेरा भी ऐसे ही था कि मैं अर्ली मॉर्निंग जो है वो स्टडी कर लेती थी, फिर उसके बाद जो है छोटा बच्चा होता है वो बीच में नैप लेते है, जो है मॉर्निंग जब उसको निला दिला देते हो आप, छोटा बच्चा है तो 10 से 12 मेरा बेटा तो ऐसे सो जाता था, तो तब मैं स्टडी कर ली थी। उससे पहले जो है मैं जो कुकिंग का काम है, छोटा मोटा काम है, जब वो जगह रहता तब मैं करती थी, और जब वो सो जाता था या जब वो खेल रहा होता था या जब वो टीवी देख रहा होता तब मैं अपना स्टडी कर रही होती थी। तो इसी तरीके से मैंने अपनी स्टडी की है, आप भी ऐसा कर सकते हो। और जब आपका जो माइंड है ना सॉल्व की तरफ जाएगा ना, सॉल्यूशन की तरफ जाएगा, तब कई सारे सॉल्यूशन आपको खुद से ही मिलने लगेंगे। क्योंकि आपका घर का एनवायरनमेंट कैसा है वो मुझे नहीं पता, या सिचुएशन मुझे नहीं पता कि किस तरीके से एनवायरनमेंट है, तो सारी चीज़ें हैं आपको खुद से देखना पड़ेगा। जो फील करती हूँ, ये मैंने जो किया वो मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने ऐसे ऐसे किया था। मुझे अभी भी याद है, जब मेरा बेटा छोटा था तब मैं सीटेट की प्रिपरेशन कर रही थी, और मैंने कोई भी कोचिंग सेंटर, कोई भी ज्वाइनिंग नहीं किया था। तब मैं ऐसे ही करती थी कि मैं जब वो सो जाता था या जब वो खेल रहा होता या टीवी देख रहा होता, तब मैं अपनी स्टडी कर रही होती थी। तो ऐसे ही करना पड़ता है। मैंने खुद ने ऐसा किया है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई फेक बात बता रही हूँ। इसीलिए मैं इतने साल जो है अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाई हूँ, और उसी उम्मीद से अभी भी कर रही हूँ कि मे बी इस बार जो है मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो डियर, हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि मेरा भी स्ट्रगल है वो 12 साल का आप बोल सकते हो, क्योंकि मैंने कभी स्टडी छोड़ी नहीं थी, मैं कंटिन्यू अपनी स्टडी करती हुई रही हूँ। तो डियर, उम्मीद नहीं खोना है, हमें लगे रहना है, और लगे रहेंगे तो फिर कभी ना कभी हमें सक्सेस मिलेगी। क्योंकि मेहनत जो है वो कभी भी जो है खराब नहीं जाती है। हार्ड वर्क ऑलवेज पे। आज है 13 नवंबर, और आज मेरा जो है 75 डेज का 24 नंबर डे है। तो जीएस में जो है, जैसा कि मैंने बोला था कि एसएससी अड्डा जो यूट्यूब चैनल है उसका जो है 1 आवर मैंने मंडे को किया था, ट्यूसडे को मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। तो वेडनेसडे को मैंने 1 आवर जो है उसको कंप्लीट किया। टोटल इस वीक में 6 आवर्स कंप्लीट करना है, लेकिन मैंने कल स्टडी नहीं की थी, तो अभी जो है 2 आवर्स ही कंप्लीट हुआ है मेरा। उसके बाद जो है जनरल मैथ में मैंने क्या किया, नंबर सिस्टम का सर का जो आदित्य रंजन सर का एक वीडियो है, रैंकर गुरुकुल्स में है, तो उसमें ना 2 पार्ट्स है नंबर सिस्टम के। तो 1 पार्ट जो है वीडियो 1 जो था पार्ट 1 वो 1.5 घंटे का था, तो आज मैंने वो फिनिश किया। क्योंकि मैंने सोचा कि किसी भी टॉपिक को इतना ज़्यादा डीप लेवल तक पढ़ने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नंबर सिस्टम से हमारे 2 या 3 क्वेश्चन ही बनते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम बता रही हूँ। उसके अलावा और भी अदर जो है टॉपिक है, चैप्टर है। और वैसे भी मुझे जो था कि मुझे इंग्लिश में मुझे अपना नंबर इंक्रीज़ करना था, क्योंकि इंग्लिश में मेरे नंबर बहुत ज़्यादा कम आ गए इस बार मॉक टेस्ट में, और मैथ में तो एज़ यूजुअल अभी ठीक ही आ रहे हैं। तो मुझे लगा जिस सब्जेक्ट में अभी ध्यान देने की ज़रूरत है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, तो मैंने 1.5 घंटे से ज़्यादा और टाइम नहीं लगाया।
उसके बाद है रीजनिंग में, जैसा कि मैंने बोला था कि जो है मैं नेक्स्ट जो है मेरा स्टडी का रूटीन रहेगा उसमें मैं रीजनिंग पढ़ूंगी, क्योंकि मंडे को मैं पढ़ी नहीं थी। तो सिटिंग अरेंजमेंट मैंने पढ़ा था और पीयूष वरसाने सर का ओनली 1 आवर ही मैंने देखा हुआ था, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस होती है। ज़्यादा आप वीडियो देखोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर वो यूज़फुल नहीं होगा। तो थोड़ा सा पढ़ के उसके बाद थोड़ा प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है, तभी जो भी पढ़ाया हुआ है वो हमें समझ में आएगा, हम उसको यूज़ में ले पाएंगे। ठीक है, तो 1 आवर और जो है जीएस में मेरा 2 आवर्स, तो इस तरीके से 3.5 आवर जो है आज जो है मेरा पेपर 1 में चला गया। उसके बाद जो है पेपर 2 में है इंट्रीगेशन में। जैसे कि मंडे को मैंने इंट्रीगेशन का जो है मैंने कंप्लीट कर लिया था, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करनी ज़रूरी थी, क्योंकि प्रैक्टिस तो अब डेली ही करनी पड़ेगी। मतलब जो भी चैप्टर होता रहेगा तो उसके जो है मिक्स क्वेश्चन करने हैं। लेकिन इंट्रीगेशन जस्ट मैंने अभी फिनिश किया था, तो मैंने सोचा इसका थोड़ा और प्रैक्टिस कर लेते हैं। और सीक्वेंस सीरीज़ तो जीपी सर का चला ही हुआ है, 2 आवर्स का ये है, क्योंकि इसमें क्या है 1 आवर्स मैं पढ़ती हूँ, उसके बाद खुद उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करती हूँ। इस तरीके से मेरे 2 आवर्स आज कंप्लीट उसमें चले गए। उसके बाद जो है प्रीवियस चैप्टर है, जैसा कि मैंने बोला इतने सारे जो भी चैप्टर हो चुके हैं उनका मिक्स प्रैक्टिस करना था। तो पीवाईक्यू जो मेरे पास बुक है उसी में से मैं 1 आवर जो है प्रैक्टिस वहाँ से करती हूँ। तो इस तरीके से आज जो है मेरी 7.5 घंटे की स्टडी हो चुकी है। ठीक है, तो यही तक था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।